पहले इस मामले को मेरे ख्याल में इंक्वायर करने की ज़रूरत है, यानी कि इस पर एक छानबीन होनी चाहिए। तो ये तय पाया कि कल काबीना का इजलास है, जिसमें काबीना का, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है काबीना, और इख्तियार काबीना का है कि वो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत कमीशन अपॉइंट कर सके। कल ये मामला वज़ीर आज़म साहब काबीना के सामने रखेंगे और कोशिश होगी वज़ीर आज़म साहब की कि कोई नेक नाम गैर जानिबदार कोई रिटायर्ड अदालती शख्सियत जो है उन्हें रिक्वेस्ट की जाए कि वो इस कमीशन को हेड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वलहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भली कार ताकि जैसे प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलाजत हुई मैं खबर आज पाकिस्तान लाइ तमाम वॾो ॾींहुं। आज आज़म नज़ीर तार साहब जी प्रेस कॉन्फ्रेंस जी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हाणे ॿुधियूं आहिनि ऐं उनखां पोइ असांखे ख़बर आहे सुप्रीम कोर्ट जी तरफ़ां बि हिकिड़ो ऐलान साम्हूं आयो आहे जंहिंमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चयो आहे कि असांखे मुदाख़लत न खपे ऐं मुदाख़लत बिल्कुलु बि सही न आहे। अदालती मामलात में कंहिं जी बि मुदाख़लत न थियणु घुरिजे ऐं इंक्वायरी थींदी, कमीशन ठहंदो। सुभाणे जेको काबीना जो इजलास आहे ऐं यकीनन हिन सिचुएशन खां पोइ खोड़ अहिड़ा वॾा सवाल हाणे उथनि था जेके अॼु जे प्रोग्राम में असां डिस्कस कंदासीं। पहिरियों सवाल इहो आहे कि 6 जजनि मुतालबो कयो कन्वेंशन जो, जुडिशियल कन्वेंशन। वजह इहा हुई त उहे चाहिनि था कि जेतिरा बि जजिस ऐं वकील बिरादरी में जेतिरा बि एतिराज़ात आहिनि सभिनीनि खे खयो वञे, सभिनीनि खे पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कयो वञे ऐं पोइ फ़ैसिलो कयो वञे करिणो छा आहे, अॻिते वधिणो कीअं आहे। त यकीनन हाणे कन्वेंशन ते कोन था वञूं, कमीशन जो फ़ैसिलो थियो आहे अॼु जी मुलाक़ात खां पोइ सुभाणे जी काबीना में। ऐं जेको नालो साम्हूं अचे थो कि माइट बी पॉसिबल के चीफ जस्टिस रही चुकिया आहिनि जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब, उन्हनि खे इहो पोजीशन ॾिनी वञे या को ॿियो अहिड़ो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी जो माण्हू हूंदो जंहिं ते सभिनीनि खे भरोसो हुजे। इहा बि हिकिड़ी वॾो चैलेंज हूंदो आहे कि अहिड़ो माण्हू डिसाइड कयो वञे कमीशन जो हेड जंहिं ते सभु स्टेक होल्डर्स राज़ी हुजनि। त कन्वेंशन त कोन पई थिए, कमीशन ठहे पियो। त इहो हाणे ॾिसणो आहे कि छा जेके कंप्लेनेंट्स आहिनि उहे आहे हाई कोर्ट जा जजिस ऐं ॿिया माण्हू, छा हू कन्वेंशन जे मुतालबे खां पंहिंजे फिरी वेंदा ऐं कमीशन सां मुतमइन थींदा। ॿियो सवाल, कमीशन जी तारीख़। पाकिस्तान में जाम कमीशन थिया आहिनि, कुझु कमीशन जा सरबराह त पाण चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा बि रही चुकिया आहिनि ऐं अॼु बि उहे कमीशन हलनि था ऐं असांखे ख़बर आहे कि उन्हनि कमीशन जो को अहिड़ो रिज़ल्ट कोन अॼु ताईं निकितो आहे जंहिं ते असां एग्ज़ाम्पल ॾेई सघूं, जंहिंजी नज़ीर ॾेई सघूं कि तारीख़ में हिकिड़ो अहिड़ो कमीशन बि हो जंहिं एतिरो सुठो कमु कयो जंहिंजी का इंतिहा न हुजे ऐं पाकिस्तान में वॾी तारीख़ी तब्दीली आई। त कमीशन जी तारीख़ पाकिस्तान में सुठी आहे या न आहे, अॼु जे प्रोग्राम में इहो बि सवाल खणंदासीं। हाणे एक्सेप्टेंस कि जितनी भी बार एसोसिएशंस आहिनि छा हो हिन फ़ैसिले खे क़बूल कंदियूं कि कमीशन ठहे ऐं कमीशन ही सभु का शइ डिसाइड करे। छो जो कि असांखे ख़बर आहे कि लॉयर्स मूवमेंट 2007 में जॾहिं थी त पाकिस्तान जी तारीख़ जी तमामु वॾी तहरीक हुई। हाणे बि अगरि वुकला बिरादरी गॾु थी वञे ऐं तहरीक हलाइण जो सोचे वठे त तमामु वॾी तहरीक हली सघे थी। त छा वुकला बिरादरी मुतमइन आहे सिचुएशन सां या न, उहे एक्सेप्ट कनि था या न। ऐं ॿियो हिकिड़ो मुंहिंजो पंहिंजो हिकिड़ो पर्सनल कंसर्न आहे एज़ अ पाकिस्तानी, हिकिड़े मुल्क जे भाती थियण जे नाते मैं सोचण ते मजबूर आहियां कि अॼु एतिरा वॾा ताक़तवर माण्हू इस्लामाबाद हाईकोर्ट जा जजिस कंप्लेंट था कनि कि हुननि खे इंसाफ़ खपे, हुननि खे आज़ादी खपे, मुदाख़लत न थियनि जेका में आसानी सां फ़ैसिला करे सघनि। आम माण्हू जो हाल छा हूंदो जॾहिं एतिरो ताक़तवर माण्हू ॿधियल आहे त हिकिड़ो नंढो माण्हू जंहिंजी का एतिरी पावर न आहे, का एतिरी वैल्यू न आहे फाइनेंशियली, हो छा मुक़ाबिलो कंदो सिचुएशन जो। ऐं छा हुन जे लाइ बि कानून कॾहिं चेंज थींदो, कॾहिं जुडिशियल रिफॉर्म्स ईंदा। छो जो करे हिन महिल अदालती निज़ाम त अहिड़ो आहे कि असां हाई कोर्ट जी ॻाल्हियूं था कयूं, सुप्रीम कोर्ट जी ॻाल्हियूं था कयूं, सेशन अची वेंदो आहे। जो लोअर कोर्ट्स में हाल आहे उहो त अलाह बचाए अलाह पनाह में रखे। असांखे ख़बर आहे कि केतिरो निज़ाम करप्ट आहे ऐं छा छा न थींदो आहे निज़ाम में ऐं कीअं कीअं फ़ैसिला न वठिया वेंदा आहिनि। त हाणे 25-30 साल बि केस हलाइणा हुजनि त को मुश्किल कमु न आहे, वकीलनि लाइ आसान हूंदो आहे। त असांखे सोचणु घुरिजे कि हे निज़ाम अॼु जेको परेशान आहे उहो रुॻो अशराफिया जे लाइ आहे, ताक़तवरनि लाइ आहे। जेके कमज़ोर आहिनि, जेके हेठियां लेवल ते माण्हू आहिनि, हुननि जे लाइ निज़ाम परेशान छो थो थिए। जेके वीचारा जेल में वेठा आहिनि, हुन वटि पैसा कोन्हनि वकील करण जा ऐं उहे वीचारा बेक़सूर बि आहिनि, हुन मां कुझु उहे छा कनि, किथे वञनि? छा असांजी रियासत ज़िमेदारी हुननि जी वठे थी या हलो ज़िमेदारी नथी वठे, हिकिड़ो कंसर्न ई शो करे छॾे कि हिननि लाइ बि कुझु कंदासीं। सैडली उहो कंसर्न किथे बि नज़र कोन थो अचे, जंहिंजे करे आउं सम्झां थो कि जेको हाणे हाल आहे मुल्क जो, हिन जी वजह इहा ई आहे कि असां अशराफिया लाइ कानून ठाहियूं था, हुननि जे लाइ टैक्स पॉलिसीज़ ठाहियूं था, हुननि खे ख़ुशि रखण जो सोचूं था। जेके ग़रीब माण्हू आहे उहो वीचारो तमामु फाथल ऐं मुश्किल सिचुएशन में आहे। हाणे यकीनन हिकिड़ो एंगल, हिकिड़ो ॿियो वॾो सवाल अॼु जे प्रोग्राम में असां इहो बि खणंदासीं कि जेके कंप्लेनेंट आहिनि उहे एस्टैब्लिशमेंट जे ख़िलाफ़ कंप्लेंट था कनि, हाई कोर्ट जा 6 जजिस
ऐं जेको काबीना आहे असांजी हुनमें एस्टैब्लिशमेंट जी एतिरी वॾी रिप्रेज़ेंटेशन आहे त हाणे जेको कमीशन बि ठहंदो हुनमें बि एस्टैब्लिशमेंट जी रिप्रेज़ेंटेशन अगरि हूंदी त पोइ ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे जेके कंप्लेनेंट आहिनि उहे मुतमिन न हूंदा ख़ुशि न हूंदा त छा कमीशन जेको ठहंदो कंप्लीटली न्यूट्रल हूंदो हुनमें एस्टैब्लिशमेंट जी मुदाख़लत हूंदी या न हूंदी इहो हिकिड़ो तमामु वॾो सुवालु आहे ऐं हिन खां बि वॾो सुवालु हिकिड़ो इहो आहे प्रोग्राम जो मां खणणु चाहींदुमि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहिब यकीन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तमामु वॾी ज़िम्मेदारी आहे तव्हां ते हिन महिल मां सम्झां थो कि तव्हां ईंदे जेके कमु कया तमामु तारीख़ी कम लाइव ब्रॉडकास्ट खां वठी करे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल नैब अमेंडमेंट्स तमामु वॾा केस ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो केस तव्हां खयो आहे पर हाणे तव्हां जंहिं सिचुएशन में आहियो दिस सिचुएशन एक्चुअली विल टेल कि तव्हां में यकीनन हाणे कहिड़ा अहिड़ा फ़ैसिला तव्हां कंदो तव्हांजी लीडरशिप में कहिड़ा अहिड़ा फ़ैसिला थियण वारा आहिनि जंहिंसां इहे अदालती निज़ाम आज़ादु थिए अदालती निज़ाम जंहिंजी कंप्लेंट थिए पई कि हिन में प्रेशर आहे हिन ते दबाव आहे यकीनन हे जेसि ताईं आज़ादु न थींदो सही फ़ैसिला कोन थींदा सही फ़ैसिला कोन थींदा मुल्क तरक़ी न कंदो हिन करे तमामु ज़रूरी आहे हिन महिल जी वक़्त जी ज़रूरत जंहिंखे असां कोठियूं त ग़लति न हूंदासीं कि हाणे अदालती निज़ाम बहितर थिए जुडिशियल रिफॉर्म्स अचनि ऐं हे जेका सिचुएशन आहे हिन में क्लैरिटी अचे छो कि हाणे क्लैरिटी अचणी आहे हाणे सुभाणे काबीना जो इजलास थींदो ऐं पोइ TORs टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिसाइड थींदा हिन कमीशन जा उहे छा टर्म्स ऑफ रेफरेंस हूंदा जिते तमामु स्टेक होल्डर्स मुतमइन बि थियनि ख़ुशि बि थियनि कि हा कमु सही पियो थिए न्यूट्रल फ्री एंड फेयर पियो नज़र अचे छो जे करे जेका तारीख़ आहे कमीशन जी हमेशह को बि कमीशन ठहे त असां ॾिसंदा आहियूं कि हो एतिरी पजीराई हुनखे न मिलंदी आहे टारगेट अचीव असां न करे सघंदा आहियूं जंहिंजे करे पोइ पाकिस्तान मुश्किलात में ईंदो आहे डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त किसी तारुफ की मोहताज नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर भी हैं माहिर कानून भी हैं नईम हैदर पंचोता साहब थैंक यू सो वेरी मच सर अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे सर ये बताइए आपकी नज़र में कन्वेंशन का मुतालबा हुआ था कमीशन बनने जा रहा है तो क्या जिन्होंने कहा था कि हमें जुडिशियल कन्वेंशन चाहिए वो कमीशन से खुश हो जाएंगे पंचोता साहब बहुत शुक्रिया जतोई साहब आपने मौका दिया जी बिल्कुल किसी सूरत जो आज हम देख रहे हैं कि ये जो सो कॉल्ड वजीर आजम है ये इजलास बुलाकर काबीना का और उसके अंदर जो है वो फैसला करके कमीशन जो है वो बना रहे हैं रिटायर्ड जज जो उसका सरबराही करेगा तो बिल्कुल मैं इसके ऊपर हम नहीं इत्तफाक करते और आज हमने अपने अलामिये में ये बिल्कुल इस बात की जो है वो तरदीद की है और इसकी मजम्मत भी बल्कि की है कि ये जो काम होने जा रहा है ये ठीक नहीं है वजह क्या है वजह ये है कि 6 जजेस ने जब खत लिखा है इस हवाले से उन्होंने लिखा है कि एक जो जुडिशियल कन्वेंशन है पूरे पाकिस्तान से यानी कि जो जितने भी जो है वो जजेस जो हैं वो बुलाए जाएं और वो अपना वहां पर आकर इज़हार ख्याल भी करेंगे बताएंगे कि किस किस को इसी तरह से हिरासा किया जा रहा है थ्रेट्स दिए जा रहे हैं फैसले तब्दील करवाने के लिए फैसले अपनी मर्जी से करवाने के लिए लेकिन बदकिस्मती ये है कि चीफ जस्टिस साहब को इस मौके के ऊपर चाहिए था कि वो अपनी खुद इस के ऊपर सारे मामले को मद्देनजर रखते हुए अदलिया के वकार की बात है तो वो खुद फैसला करके एक जुडिशियल कमीशन भी बनाते और जो कॉन्फ्रेंस है उसका भी इनेकाद करते कन्वेंशन बुलाते लेकिन उन्होंने इस के ऊपर जो अलामिया जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने हम तो बड़ा देखकर हैरान हो रहे हैं कि इस टाइम के ऊपर भी उस शख्स को जो फॉर्म 45 के मुताबिक हारा हुआ है उस हुकूमत जो जेली फॉर्म 47 से बनी हुई है उससे क्या उम्मीद है उसकी हुकूमत बनाने के लिए या उनको सहूलतकारी करने के लिए इदारों की तरफ से पंचोता साहब चले आप फॉर्म 45 47 को सर एक मिनट साइड पे रखिए पर आप कह रहे हैं सर आप कह रहे हैं पंचोता साहब या फैसला दे सकते हैं पंचोता साहब आप कह रहे हैं काजी साहब ने चाहते काजी साहब तो वो कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस आराम से बुला सकते थे इट्स नॉट अ बिग ऑफ अ डील सर ऐसे तो होते रहते हैं हमने देखे बार्स के कन्वेंशन और काउंसिल्स कैसे बुलाए जाते हैं कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है और लेट से अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बुलाता तो क्या कोई और बुला सकता है सर देखें पहली बात तो ये है कि उन 6 जजेस ने इससे पहले भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये बताया था कि इस तरह से मुदाखलत की जा रही है हमें हरासा किया जा रहा है हमारे बहनोई को उठाया गया है कैमरे लगाए गए हैं पहले भी इग्नोर किया था चीफ जस्टिस ने आप कह रहे हैं अब भी इग्नोर किया चीफ जस्टिस ने चीफ साहब की तरफ से तो मेरा ख्याल में ये एक ऐसा वक्त आ गया था जब वो लेटर लिखा गया जब इन्होंने हिम्मत कर ली कि उनके भाइयों को उठा दिया जाए उन जजेस को कत्ल कर दिया जाए उन जजेस को गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाए जो भी पहले हमेशा जज बोला है उसके खिलाफ यही कार्रवाई की गई है तो उन 6 ने इतना बोल्ड डिसीजन लिया तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बिशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए था कि वो बड़ा खुश होते और कहते कि ये अब वकार
अदलिया के वक्ता के लिए हमारे पास एक मौका मिल गया है, बल्कि उस मौके के ऊपर भी वो कह रहे हैं हम फैजाबाद धरना जल्दी से खत्म करेंगे। भाई खुदा का वास्ता है, एजेंसियां धमकियां दे रही हैं खुलेआम, एजेंसियां खुलेआम कह रही हैं कि ये फैसले इस तरह से करवाए जाएं, और उन्होंने बार बार जो है वो बताया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, ऊपर सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन उसके ऊपर उस वक्त भी खामोशी की गई। और आज जब सारा मीडिया के ऊपर आ गया और पाकिस्तान पूरा खोल के कर रहा है, तो इस वक्त भी वो खामोशी इख्तियार कर गए। नईम साहब, जो इतनी सारी पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस थी जो यकजहती का इजहार कर रही थी इन जजेस के खत के ऊपर, तो वो कमीशन के ऊपर एहतजाज तो नहीं कर रही हैं, वो तो कोई शोर नहीं मचा रही हैं। आपको नहीं लगता कि उनको कहना चाहिए था कि हम कन्वेंशन कराना चाह रहे हैं, आप कमीशन क्यों बना रहे हैं? देखिए, बात यह है कि मैं तो इसके ऊपर अब बड़ा ही अफसोस कर सकता हूँ, पूरी हमारी लॉयर कम्युनिटी अफसोस कर रही है कि इस टाइम के ऊपर इस वक्त तक जो है वकला को सड़कों पर होना चाहिए था। हमेशा वकला ने ये अलम उठाया है, और मैं कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ। हम ILF, इंसाफ लॉयर फोरम या दीगर जितने दोस्त हैं जो लॉयर्स हैं हमारे, उन तमाम लोगों को हम दावत देंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने सोमवार को या मंगल को हम इकट्ठे होंगे और हम वहां पर अपना पीसफुल प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे और अदलिया के हक में ये। सर, मुझे लग रहा है 2007 के बाद जो है ना वकला तंजीमों को अब जो है ना वो फिरकों में तकसीम कर दिया गया है, अब वो सब साथ नहीं निकलेंगे। सर देखिए, मसला ये है कि जो इस पाकिस्तान में दो ग्रुप्स हैं, एक के सरबराह हैं हामिद खान और एक हैं जिसमें ज्यादा लीड करते हैं तारड़ और आजम नजीर तारड़ और एहसन भून और वो ग्रुप। तो वो तो आपको पता है कि नून लीग की तरफ से अब इस वक्त भी वजीर कानून बनाए गए हैं और उनको नवाजा गया है और उनके जरिए आगे बाज को चेक्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिनमें उन वकला को उन बाज को साथ मिलाने के लिए कि वो काला करें, नीला करें, पीला तो करें। वकला तहरीक तो नहीं होगी ना सर, वकला तहरीक नहीं हो सकती, वकील बिक गए हैं बेसिकली। देखिए, वकील बिकने की अगर बात की जाए ना, तो मैं इसमें जरूर ये कहूंगा कि उनको लालच देकर या उनको साथ मिलाकर या जिस तरह से भी उनके ग्रुप की सरबराही करके सारा कुछ जो भी किया गया है, लेकिन इसमें सारा ऐसा आज तक किया जाता रहा है। लेकिन इस वक्त जो मामला है ना, वो है 6 जजेस का। चले पहले तो जी खान साहब के हवाले से नहीं निकल रहे वकला, ये वही 6 जज हैं जिन्होंने खान साहब की मदद की है सर, नहीं निकल रहे हैं सर, ये वही 6 जज हैं जिन्होंने खान साहब की मदद की है। लेकिन इस वक्त अदलिया ने जो है, देखें चीफ जस्टिस जो थे उस वक्त इफ्तिखार चौधरी एक जज थे, इस वक्त 6 जजेस हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, और उसमें वो ये भी कह रहे हैं कि जो लॉयर जुडिशरी है उसको भी इसी तरह से जरगमाल बनाया गया और एक जज जो है वो ट्रांसफर उनका कर दिया गया जो भी भावलपुर जिनकी पोस्टिंग है। तो ये सारी चीजें जो हकायक वो लेकर आए हैं, ये वकला को इस वक्त जो है निकलना होगा, और मैं ये समझता हूँ कि शायद ये ऐसा मौका है जहां पर वकला निकलेंगे इंशाल्लाह। कायदे आजम जिंदाबाद। सर ये बताइए मुझे, आपके अब जो कंप्लेनेंट है सर 6 जजेस, वो उनकी कंप्लेंट ऑफ कोर्स एस्टैब्लिशमेंट के कुछ इदारों के खिलाफ है। अब जब काबीना है सर, उसमें एस्टैब्लिशमेंट के लोग मौजूद हैं, जो कमीशन बनेगा उसमें एस्टैब्लिशमेंट के लोग मौजूद होंगे, तो ये फ्री एंड फेयर तो कमीशन सर हो सकता है नईम साहब? देखें, कमीशन किसी सूरत फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता, क्योंकि जो नवाज शरीफ है उसके हक में फैसले देने के लिए और इमरान खान के खिलाफ फैसले देने के लिए ये सारी कार्रवाइयां, पूरे पिछले साल टेहरीन वाइट केस हो या 9 मई खान साहब का अगवा हो, ये सारे केसेस के अंदर किया गया है या जो आज तक प्रेशराइज किया गया है। तो बेसिकली फायदा ही नून लीग को या पीपल्स पार्टी को या उनको इक़्तिदार में लाने के लिए सारा किया गया है। तो वो जो फायदे वाले हैं, जिनके खिलाफ सारा मामला है, जिनके खिलाफ ये बात कंप्लेंट फाइल की गई है, वो ही अगर फैसला करेंगे तो वो कैसे ठीक कर सकते हैं? ठीक, किसी जरूरत नहीं कर सकते। सबसे बड़ा सवाल मेरा आज का आपसे नईम साहब, हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त बहरान अदलिया में आया है वो ऊपर 6 जजों से आया है। जो सर ऊपर के अशराफिया है ना सर, उनके लिए ही ज्यादातर कानून बनता है, उन्हीं के लिए आपके बजट में पॉलिसीज होती हैं, उन्हीं के लिए टैक्स में ख्याल रखा जाता है, उन्हीं के लिए सब कुछ होता है। तो सर नीचे नईम साहब गरीब है ना, वो जब सिटी कोर्ट में जाता है और हाल देखता है करप्शन का, जब वो जेल में होता है और उसके पास वकील के पैसे नहीं होते हैं तो सरकार को उसकी मदद नहीं करती। ये जुडिशियल रिफॉर्म्स का मेरे ख्याल से दिस इज द, मतलब अभी नहीं तो फिर कभी नहीं सर, अभी हमें एहसास नहीं हुआ कि कानून को, निज़ाम अदल को आज़ाद करना है, बेहतर करना है, 1859 के कानून ख़त्म करने, पुराने अपडेट करना चाहिए, आज के दौर के मुताबिक होना चाहिए ताकि मुल्क में क्राइम ना हो। सैडली हमारा निज़ाम अदल और उसकी प्रोसिक्यूशन, उसके वकला का सिस्टम, उसकी जेलों का सिस्टम तो ऐसा है
कि अगर कोई सिस्टम में चला जाए तो छोटा क्रिमिनल हो तो बड़ा क्रिमिनल बन के निकलता है। तो हम सर कब ये सोचेंगे कि हम सिर्फ 6-8 जजों या बड़े बड़े लोगों की बातें करते रहते हैं? सर गरीब का तो कोई सोच ही नहीं रहा नईम साहब। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो ओवरऑल मामला है वो इस वक्त ये है कि आवाम के अंदर शऊर आ चुका है, आवाम जान गई है, आवाम के सामने सारे हकायक आ गए हैं कि कौन मुल्क दुश्मन है, ये कौन मुल्क के साथ है। अब इस वक्त है कमी इस चीज की कि लीडरशिप की। एक लीडर है जो इस वक्त जेल के अंदर कैद है, जिसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। बाकी लीडरशिप के ऊपर जिस तरह से मुकदमात बनाए गए, अब क्योंकि मामलात जो हैं ये इलेक्शन गुजरा है तो कुछ मंजरेआम पर आए हैं, तो जो ही काफिला जलसे जुलूसों का होगा तो फिर ये गिरफ्तारियों और वो सिलसिला होगा। जो फाल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसकी जद में मजीद जो है पीटीआई को ना लाने के लिए मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं की गई, क्योंकि पहले भी 9 मई करवा के तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मलबा डाला गया कि ये दहशतगर्द हैं। तो हम नहीं चाहते थे कि बेगुनाह लोगों को फिर सर मलबा तो इन 6 जजों के ऊपर भी डाला गया। नईम साहब दोबारा निकलेंगे, अब मलबा इन 6 जजों के ऊपर भी डाला गया है कि ये पीटीआई के जजेस हैं, इन्होंने पीटीआई के हक में फैसले किए हैं, इन्हें पीटीआई को फेवर किया है, इसीलिए ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, ये इमरान खान की मदद करना चाहते हैं। ये तो नैरेटिव आ चुका ना सर। कौन मदद करना चाहते हैं जी? सर ये 6 जजेस पीटीआई को बेल दे रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं, उनके हक में फैसले कर रहे हैं, इसीलिए सर ये सब कुछ किया जा रहा है क्योंकि ये पीटीआई के हक में थे और ये बड़े मौतसबाना फैसले कर रहे थे, बहुत इनके ऊपर इन्फ्लुएंस था पीटीआई का। देखिए, बात यह है कि कौन सा फैसला जो पीटीआई के हक में हुआ है। 4 केसेस में खान साहब को सजा हुई है, वो खान साहब अंदर हैं, और इसके अलावा जितनी बेल्स हैं वो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर चलती रही हैं। जिन कोर्ट के हवाले से हमने अदम एतमाद किया था वो तो अदम एतमाद की हमारी दरखास्त ही मंजूर नहीं हुई। सैर सिपरा साहब भी सुन रहे हैं, हुमायूं दिलावर साहब ने भी फैसला सुना दिया, उसके बाद जज अब्दुल हसनाद साहब उनके ऊपर भी हमने किया, उन्होंने भी सुना दिया। ट्रायल कोर्ट जो है वो चलती रही है जेल के अंदर। खान साहब की मेडिकल के हवाले से हम गुजारिशें करते रहे, उसके ऊपर कोई सा दबाव नहीं हुआ कि महफूज खाने के हवाले से कोई फैसला किया जाए। 130 से ज्यादा दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने पास रखी, सिर्फ और सिर्फ ये कि दूसरों को ना उनको मार्क ना करें ताकि वो कहीं मेरिट के ऊपर फैसला ना सुना दें, और उन्होंने उसके अंदर नाइंसाफियां जितनी उनसे हो सकी उन्होंने की। आज तक इमरान खान को सिक्योरिटी नहीं दी गई जब वो बतौर साबिक वजीर आज़म अदालतों में पेश होते रहे, और उन्हें बायोमेट्रिक के लिए वहां पर लाया गया जो एक कमरा था जहां से घसीट कर उन्हें पकड़ कर रेंजर ले गई। तो ये कहां पर मुझे बताएं कि उनके साथ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने उनकी साइड ली है या उनको फेवर मिली है। टैगिंग वाइट केस के ऊपर 2 जजेस। सर आप क्यों भूल जाते हैं नईम साहब, जुल्फिकार अली भुट्टो भी तो इसी मुल्क में थे सर। जुल्फिकार अली भुट्टो भी इस मुल्क के बड़े पॉपुलर लीडर थे सर। क्या हुआ था उनके साथ सर, किस तरह उनको शहीद किया गया? हम भूल जाते हैं, हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। थैंक यू सो वेरी मच नईम हैदर पंचोता साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। मां ब्रेक ते वञा तो ब्रेक ते वञण सां यही अॻ में चवणु चाहींदुसि कि दिस इज द टाइम, हाणे ई वक़्तु आहे जुडिशियल रिफॉर्म्स, निज़ाम के बेहतर कयो, रुगो मथन वारनि खे न हेठनि जे ग़रीब माण्हुनि खे बि रिलीफ मिलणु घुर्जे, अहिड़ा कानून ठाहियो, निज़ाम हाणे बेहतर थिए। ब्रेक वठो। वेलकम बैक। डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ इस वक्त माहिर कानून किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आबिद जुबैरी साहब। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। जुबैरी साहब, कन्वेंशन का मुतालबा किया था, कमीशन मिला, कमीशन की तारीख को मद्देनजर रखते हुए आप कैसे देखते हैं सर सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत हुआ है। कन्वेंशन नहीं, इसको सुओ मोटो लेना चाहिए था। जो 6 जजों ने खत लिखा, पहले तो मैं उनको सलाम करता हूँ उनकी बहादुरी पे, उन्होंने ये बातें जो हम सब जानते थे हो रही हैं, लेकिन उनके जिनके साथ हो रही है उन्होंने ये सारी बातें समंजर आम पे लेके आए। और देखिए, कमीशन बनाने का मतलब ही यही है कि आप इसको जिन और लोगों को उन्होंने इल्जाम लगाया, एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस एजेंसी प्राइम मिनिस्टर के अंदर वही गवर्नमेंट थी मई में जिसकी वाकयात का जिक्र है या उसके बाद के वाकयात का, आज वही हुकूमत मौजूद है दोबारा से। तो क्या कमीशन बनेगा? क्या वो अपने खिलाफ कोई रिपोर्ट देंगे कि जी हाँ ये हुआ था, इन जजों के साथ इस तरह से हुआ था? ये सुओ मोटो लेके आर्टिकल 184 थी, हम तो कल से इंतजार कर रहे हैं, कुछ फुल कोर्ट मीटिंग हो रही थी उससे क्या। लेकिन आज अजीब सी चीज हुई कि प्राइम मिनिस्टर साहब की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मीटिंग हुई और उसके बाद उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की लॉ मिनिस्टर साहब ने कि जी अब तो हम कमीशन बना रहे हैं, और इसमें मेरे ख्याल से उनकी अप्रूवल भी है। जिस तरह की बातें जो हमने सुनी
तो अब अजीब बात है। मैं समझता हूं कि ये इसका कोई हल नहीं होगा, बल्कि उल्टा इन जजों के खिलाफ ये इनके खिलाफ एक चार्जशीट कर देंगे। ये वकला बरादरी तहरीक नहीं चला पाएगी 2007 की तरह, बहुत सारे धड़े बन चुके हैं। वो नहीं चला पाएंगे क्योंकि जो आज इस वक्त जो ज्यादातर तंजीमें जो हैं जो कंट्रोल्ड हैं, वो एक ग्रुप है जो कंट्रोल कर रहा है उन तंजीमों, इन एसोसिएशंस को या बार काउंसिल्स को। वो कभी नहीं चलाएंगे क्योंकि उनके मफादात इनके साथ अटैच्ड हैं। लेकिन फिर भी हमारे जो वकला हैं जो समझते हैं आईन और कानून की पासदारी होनी चाहिए, वो जरूर तहरीक की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। क्या ये प्रेशर मोमेंट है सर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के लिए? कौन सा मोमेंट है? प्रेशर मोमेंट, मेक और ब्रेक? नहीं, क्या प्रेशर मूवमेंट है। मैं तो समझता हूँ कि वो आज उन्होंने मुलाकात की है प्राइम मिनिस्टर साहब से, उनको तो हम तो इंतजार करें उस एलामिया का कि वो क्या उन्होंने इस खत पे क्या करना था 2 दिन से। मुझे तो नहीं पता कोई एलामिया आया है नहीं आया है। इस वक्त उनको वो सबसे जुडिशरी के हेड हैं। उनके 6 जजेस जो हाई कोर्ट के, जो उनसे सिर्फ चंद 100 गज के 200 गज के फासले पे बैठे होते हैं, उनके साथ ये हो रहा है। तो बाकी मुल्क में और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के साथ जो हो रहा है, जो उन्होंने पॉइंट आउट किया, तो पूरे मुल्क में ये चीज हो रही है। तो इस वक्त अगर चीफ जस्टिस साहब ही को ये लेना चाहिए कि उनके जजेस के साथ ये हो रहा है, तो फिर अगर उन्होंने नहीं लेते तो फिर मैं क्या सर जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए इस वक्त आ चुका है? जुडिशियल रिफॉर्म की तो हम हमेशा जब से पाकिस्तान बना है बात ही सुन रहे हैं, बस बात ही सुनते रहेंगे और सुनते रहेंगे। थैंक यू सर। वो जुडिशियल रिफॉर्म, देखिए रिफॉर्म कुछ भी कर लें, जब तक आदमी खुद रिफॉर्म नहीं होता ना, कुछ नहीं होना। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत अल्फाज आपने इस्तेमाल किए समझाने के लिए हमें सर। जज़ाकल्लाह खैर आपके कीमती वक्त के लिए। इकरबिया माहिर कानून हारून रशीद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हारून साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर फॉर योर टाइम। आबिद जुबैरी साहब ने सर बड़ी खूबसूरत बात की अभी जाते जाते। हारून साहब वो कहते हैं कि जब तक इंसान अपने आप के अंदर रिफॉर्म्स नहीं लाएगा, हमारे मुल्क में जुडिशियल रिफॉर्म्स भी नहीं आएंगे। वकला तहरीकें अब तितर बितर हो चुकी हैं, 2007 वाला माहौल नहीं है। हाउ डू यू सी द सिचुएशन हारून साहब? बस मेरे ख्याल में जुबैरी साहब को ये मूवमेंट शुरू कर देनी चाहिए ना, अपने आप में चेंजेस आनी चाहिए। तो पर आपकी नजर में सर कन्वेंशन का मुतालबा था, कमीशन बना, सही हुआ? सर कन्वेंशन की तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कन्वेंशन होना चाहिए। इस चीज को तो डिसाइड होना चाहिए। जिस तरह वो लेटर आ गया सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस साहब ने इनिशिएटिव ले लिया है और उन्होंने मीटिंग्स भी की हैं, हमारे साथ भी मीटिंग्स हुई हैं, और इसके तहत हमने यही कहा है कि इस मामले को इंटरोगेट होना चाहिए और असल जो जिन्होंने ये ऑफेंस अगर किया है तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उनको सजा होनी चाहिए डेफिनेटली। इसलिए कि जजेस के खिलाफ इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए, वो उन्हें इंडिपेंडेंट रहना चाहिए और उनके इंडिपेंडेंट फैसले उसी वक्त आ सकते हैं जब तक उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई ना की जाए, और अगर हुई है तो हम उसे ब्लेम करते हैं। और इसीलिए फिर चीफ जस्टिस साहब ने हमारी मीटिंग के बाद फुल कोर्ट रेफरेंस बुलाया था कल। उसके बाद फिर उन्होंने अपना एलामिया जाहिर किया और फिर उन्होंने आज प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की है। तो फिर अब ये डिसाइड हुआ है कि कैबिनेट में किसी एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा किसी सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस साहब को, तो वो फिर ये इंक्वायर करेंगे और इस मामले की यानी कि बेस तक जाएंगे कि ये मामला हुआ क्या है और कैसे हुआ है। सर एक नैरेटिव ये भी है हारून साहब के इन जजेस ने पीटीआई को बहुत ज्यादा रिलीफ दिया जिसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ी। सर आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए वो तो जजेस हैं, उन्होंने अगर दी है तो जमानतें ही दी हैं, कभी जमानत हो जाती है कभी नहीं होती, और अगर रिलीफ उन्होंने दिया भी है तो मेरा नहीं ख्याल कि जो ना बनता हो, जो 3 MPO या 16 MPO में एक आर्जी तौर पर गिरफ्तारियां होती हैं, उसके बाद बेल ग्रांट हो जाती है या रिलीज कर दिए जाते हैं, तो ये तो छोटे मोटे मामलात हैं। सर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कंप्लेंट है और काबीना में भी एस्टैब्लिशमेंट है, इस कमीशन के अंदर एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे होंगे, तो क्या आप समझते हैं कि कमीशन डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव कर पाएगा? देखिए अगर वो चीफ जस्टिस साहब होंगे रिटायर्ड, जो सीनियर मोस्ट होंगे, तो वो मामलात को पहले तो ये देखते हैं कि वो कौन होंगे। सर नासिरुल मुल्क साहब का नाम आ रहा है। सर नासिरुल मुल्क साहब का, नासिरुल मुल्क साहब भी हैं, वो भी चीफ जस्टिस है, उनका भी यानी कि बतौर जज जो रोल था वो बड़ा अच्छा था, और तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब थे, उनका भी बड़ा अच्छा तो रोल था, और जब भी नाम जिसका भी आएगा वो फिर देखा जाएगा, अगर जो भी हो बहरहाल फैक्ट पे इंक्वायरी होगी।
क्या आप समझते हैं कि सर काजी फाइज ईसा साहब इस वक्त यकीनन बहुत एक इम्पोर्टेंट पोजीशन पे हैं और उनके ऊपर जो जिम्मेदारी अब आ गई है अपने जजेस को डिफेंड करने की, वो प्रेशर मोमेंट है सर? मेरा ख्याल में जो भी फैसला अगर काजी फाइज ईसा साहब के पास जो एविडेंस आएगी उसके मुताबिक काजी फाइज ईसा साहब एक्शन लेंगे। अब हारून साहब एक और चीज, क्योंकि अब अदालती निज़ाम के ऊपर हम इतनी बात कर रहे हैं, हम जजेस की बात कर रहे हैं, हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सर इस सिस्टम में ज्यादातर जो बड़े लोग हैं सर उनके लिए कानून बनता है, उन्हीं के लिए ही अदालतें रात को लगती हैं। सर जो गरीब लोग हैं जो सिटी कोर्ट में जाते हैं वो कहते हैं हमारा जिक्र भी कभी किया करें इन मामलात में, कब जुडिशल रिफॉर्म्स आएंगे? आपकी नजर में सर ये निज़ाम कब बेहतर होगा, निज़ाम अदल हमारे मुल्क का? ये तो वैसे बात आप हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री में जितना भी अगर इस मुल्क को खराब किया है तो वो डिक्टेटरशिप ने किया है, और डिक्टेटरशिप ज्यादा होने की वजह से ज्यादा रोल उनका रहा है इस मुल्क पे, जिस वजह से जो ज्यादातर नुकसान जो हैं वो गरीब आदमी को इसीलिए हुए हैं। डिक्टेटरों ने भी हमेशा पॉलिटिशियंस को खरीदा है। आपके पास हिस्ट्री है कि आप देखें जब भी मार्शल लगा है उन्होंने पहले आके सियासतदानों को खरीदा है और सियासतदानों को अपने पास अपने साथ लेके चले। तो उस वजह से जो गरीब आदमी है उसको रिलीफ नहीं मिलता रहा, वो उनके पिक एंड चूज ही मामलात रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी सर, थैंक यू सो वेरी मच। हारून साहब असांखे सम्झायो कि जेके ग़रीब माण्हू निज़ाम में तबाह थियल आहिनि, निज़ाम अदल में, हुनजी वॾी वजह आहे डिक्टेटरशिप। जेके मिलिट्री रूलर्स ईंदा रहिया आहिनि हुननि निज़ाम खे ख़राब कियो आहे, जंहिंजे करे अॼु जुडिशल रिफॉर्म्स न पिया थियनि ऐं थियणु घुरिजनि। मां त इहा अपील कंदुमि कि अॼु जॾहिं असां अदालती निज़ाम खे थोरो डिस्कस था कयूं, अदलिया खे, जजनि खे, वुकला खे, सिस्टम खे, कमीशन्स खे, निज़ाम खे, रियासत खे, त असां छो न इहा ॻाल्हि कयूं कि अॻिते कीअं वधंदासीं, तरक़ी कीअं कंदासीं, हिननि सिस्टम में रहंदे ई हिन खे कीअं इम्प्रूव कंदासीं, मथे आणींदासीं, करप्शन ख़तमु कंदासीं, लूपोल्स घटि कंदासीं। छो जे करे हाणे निज़ाम चेंज थियणु घुरिजे। खोड़ पाकिस्तान हिन निज़ाम सां हली चुकियो आहे। हाणे बि अगरि निज़ाम चेंज कोन थियो त पाकिस्तान जे लाइ इलाही ॾुखियाई थींदी, ख़ासि तौर ते जुडिशल रिफॉर्म जो असां चवंदा आहियूं 1900 ऊंधाए जा कानून अॼु बि पाकिस्तान में हलनि पिया। अगरि इहे बंदि कोन थिया, अदलिया इन ते एक्शन कोन थी वठे, अदलिया ख़ामोश आहे। यकीनन वॾा केसिस कादी साहब खयां आहिनि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल इंसान जे लाइ। असां अपील था कयूं, गुज़ारिश था कयूं कि हाणे तव्हां अहिड़ा कमु कयो कि निज़ाम चेंज थिए, ग़रीब लाइ बि बहितरी अचे, न रुगो रईस लाइ। पंहिंजे जजनि खे अगरि तव्हां महफ़ूज़ न करे सघंदव, ॿियनि खे छा महफ़ूज़ कंदव? जॾहिं काज़ी फाइज़ ईसा साहब जंहिं ते एतिरी वॾी ज़िम्मेदारी आहे, हिन महिल यकीनन हाणे ॾिसणो इहो आहे कि हू कहिड़ो फ़ैसिलो कंदा, कमीशन सां छा जेके माण्हू आहिनि स्टेक होल्डर्स, जजिस, हे 6 जजिस असांजा रिस्पेक्टेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा, छा हो मुतमइन थींदा? ब्रेक था वठूं, डिस्कशन कंटिन्यू कंदासीं। वेलकम बैक। हम डिस्कशन करेंगे अब मईशत के ऊपर और इकोनॉमी को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ एक कमाल शख्सियत, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान की फाइनेंशियल इंडस्ट्री हो या फिर बिजनेस इंडस्ट्री हो, अशफाक तोला साहब का नाम सब जानते हैं। अशफाक साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला सर। अशफाक साहब, आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूं सर। कराची का बड़ा मशहूर बाजार है सर, जोड़िया बाजार। वहां पे एक ताजिर ने आटा 8 किलो कम पे बेचा गवर्नमेंट के रेट से, तो उसके ऊपर सर वो डीसी का भी दावा हो गया, चालान भी हो गया, उसको गिरफ्तार करने की भी बात की जा रही है। और जो एक बहुत बड़े अफसर का बेटा है जिसकी वीडियो वायरल हुई है, जो कराची के इलाके में सर समंदर के पास हवाई फायरिंग कर रहा है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता। हमारे मुल्क में सर निज़ाम अदल बड़ी क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन हमारी मईशत जिस हाल में है अशफाक साहब, क्या हम मजीद यही अपनी आदतें कंटिन्यू कर सकते हैं या हमें बदलना होगा, और कैसे, कौन बदलेगा हमें अशफाक साहब? थैंक यू तला। देखिए, सबसे बड़ी बात ये, बदलना तो होगा, मगर इन आइसोलेटेड इवेंट्स पे हम अपनी पूरी जो जिसको है ना फाउंडेशन को नहीं ले सकते। ये हम इसको कोई एक बिल्कुल ये अच्छी मिसालें नहीं है आपने जो दी हैं, मगर देखें अगर एक ताजिर ने 8 रुपए आटा कम दिया है तो मैं समझता हूँ उसको दादू तहसीन मिलनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में वीट की प्राइस बहुत कम हो गई है, और ऑन एन एवरेज अगर आज आप देखेंगे तो FOB या C&F मुझे मिल के पड़ेगा 70 रुपए पर केजी, अगर मैं वीट के हिसाब से देखूं जो इंटरनेशनल प्राइस चल रही है बुशल के हिसाब से। और हमारे यहाँ इस वक्त ज्यादा है, आपने देखा होगा इस वक्त बॉर्डर पे स्मगलिंग भी रुक गई है,
और आज आपकी गवर्नमेंट ने अगर इम्पोर्टेड व्हीट है इसके अगेंस्ट आटा एक्सपोर्ट करने की भी इजाजत दे दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आइसोलेटेड इवेंट है और हमें बिल्कुल मार्केट फोर्सेस के हिसाब से सारे काम करने चाहिए। और जो भी यानी कि ये सब्सिडीज वगैरह हम जो देते हैं ना, ये मेरा ख्याल है नहीं देनी चाहिए। हाँ, अंडर प्रिविलेज या प्रोटेक्टेड जो पीपल हो उनको आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अच्छा वजीफा दे के उनके लिए आसानियां पैदा कर। अशफाक साहब, ये कल की खबर दे रहा हूँ अशफाक साहब, आपने से 2-3 बातें जो है ना ऐसी कर दी हैं अशफाक साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, आप मेरे उस्ताद हैं, मोहतरम है मेरे लिए बहुत ज्यादा। सर आप कह रहे हैं बॉर्डर पे स्मगलिंग कम हो गई है। सर 4000 मेट्रिक टन एवरी डे तेल आ रहा है। सर मेरी बात सुन ले, आटे की मैंने बात की है, मैंने आटे की बात चले की चले है, चले सर आपने एक और अभी चले मैं कंटिन्यू करें, लेकिन सर मैं आपको ये कह रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त आपकी जो सबसे ज्यादा पिसा हुआ तबका है ना वो मीडियम क्लास है। अच्छा। और मीडियम क्लास को, मिडिल क्लास को आपको कम से कम उजरत जो है 50,000 रुपए करनी पड़ेगी, जब जाके कई मामला थोड़ा बहुत संभलेंगे। तो ये दो चीजें, आप मईशत में आप आ जाए। मईशत में देखिए सबसे बड़ा आपका मसला है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट आपको पता है हमारा, उसकी वजह से हमें IMF के पास जाना पड़ता है और उसी की वजह से हम उनकी जो शख्स शरायत है उनको पूरा करते हैं और उसी की वजह से हमारी महंगाई में इजाफा आता है। वरना अगर आप देखेंगे तो मेरी लोकल इकोनॉमी में बायोएंसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों के पास अपना परचेजिंग पावर है, मगर जो महंगाई बढ़ती है तो वो उनकी कमर तोड़ देती है। अब उसमें अब आप देखेंगे ना, उसमें कुछ ऐसे उनसर हैं जिन उनसर को हमें देखना पड़ता है। और मेरा ख्याल है, मैं तो बबांगो दौल ये कहता रहता हूँ लोगों को कि जी ये गलत चीजें हो रही हैं, उनको आप ठीक कर लें। इनफैक्ट फाइनेंस मिनिस्टर साहब को मैंने कहा है और हर लेवल पे मैंने ये बातें की है। मगर अब देखिए वो जो बैठे हुए इक़्तिदार के ऐवानों में, ये उनके ऊपर है कि वो किस तरीके से इन चीजों को सीरियसली लेते हैं। अभी इस वक्त देखें आप, जैसे डॉलर इस वक्त आपका 278 रुपए का आज क्लोज हुआ है। 278 रुपए का नहीं है, ये 235 रुपए का है। अभी इतना जो ओवर प्राइस हो रहा है इसलिए कि स्टेट बैंक बाइंग कर रही है। गोल्डमैन सैक कहता है 225 रुपए का है। तो यही मसले हैं, मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज ऐसी है जो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा और इसमें खातिर ख्वाह आपकी इंपोर्ट की वजह से कमी आ सकती है, महंगाई में कमी आ सकती है और जिसकी वजह से आपकी शरह सूद में कमी वाकई हो सकती है। बिजली तेल की कीमतें सर, अब बिजली भी महंगी हुई है, आज 5 रुपए फी यूनिट बताया जा रहा है, तेल की कीमतें भी बढ़ने वाली हैं, महंगाई कहाँ जाएगी? अशफाक साहब, एक गरीब आदमी को आप क्या मशवरा देंगे, वो कैसे सर्वाइव करे? जी मैंने आपको इसीलिए कहा ना कि जी मुझे अफसोस होता है। एक तो ये जो प्रोटेक्टेड कस्टमर्स है, जो पॉपुलेशन है, मेरे दिमाग में अशफाक साहब एक बात आई थी जो मैं भूल गया था। आपने BISP का नाम लिया था सर, गुज़िश्ता रोज हमारे पास खबर आई थी सर, जो BISP के वेंडर्स गांव देहातों में कैश देने जाते हैं वो सर हर बंदे से कहते हैं कि 1500-2000 रुपए हम लेंगे तो आपको पैसे देंगे वरना पैसे नहीं मिलेंगे। तो सर ये बहुत गलत हो रहा है और उन लोगों को वाकई सजा मिलनी चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि आप इसको ऑटोमेट करें, हर किसी का बैंक अकाउंट होना चाहिए। आप अपनी फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाएं, गांव-गांव जाएं, छोटे छोटे लोग हैं इनके जो जैज कैश है, इजी पैसा, इस तरीके से उनके अकाउंट खुलवाएं और उसी से इनको ट्रांसफर करें। आप जब तक अपनी जिंदगी में डिजिटलाइजेशन नहीं लाएंगे आपके मामला ठीक नहीं होंगे, चाहे कोई एक बड़ा आदमी हो या एक छोटा आदमी हो। इनको आप BISP को आप बिल्कुल सही, बड़े लम्हे फिक्रिया हम सबके लिए कि इस किस्म की हरकतें हो रही हैं BISP में, जो कि सिर्फ बेचारे गरीब लोगों के लिए है और ये समझ रहे बेचारे इनके साथ अगर कोई हाथ कर रहा है तो मेरा ख्याल है वो सजा का मुस्तहिक है। सर सबसे हमारी जो चारों सूबों में जो एक गवर्नमेंट है जैसे सबसे आके पहले अपने बजट्स रिलीज करवाना शुरू किए थे वो पंजाब गवर्नमेंट थी। मरियम साहिबा ने आते ही सबसे पहले महीने का 358 बिलियन रिलीज करवाया। अब बताया जा रहा है कि बजट इजलास भी पंजाब असेंबली में हो गया है। 4480 अरब रुपए की बजट की हुकूमती मंजूरी आ गई है, हतमी मंजूरी भी थोड़े दिनों में आ जाएगी। सर जिस तरीके से लैविशली स्पेंडिंग हो रही है, क्या आप समझते हैं कि हम इस तरह अभी भी अपने एक्सपेंस पे रिफॉर्म्स लाए बिना हम इसी तरह बादशाहों की तरह हुक्मरान हमारे चलते रहेंगे और आवाम बेचारी का कीमा निकलता रहेगा? वो सर वो तब्दीली या तब्दीली का वर्ड यूज नहीं करते आजकल, ये बड़ा नेगेटिव वर्ड हो गया है। वो सर वो तहरीक कब आएगी जब हम अपने मुल्क में हर किसी को बदल के एक अच्छा निजाम लेकर आएंगे, जब प्यारा पाकिस्तान हमारा सर बनेगा सर, जब माशी हालात बेहतर होंगे? चला आपने माशी प्रोग्राम बहुत किए हैं, मुझसे ज्यादा समझते हैं। तो सबसे बड़ा खर्चा क्या है? हमारे दो खर्चे हैं। सबसे पहला खर्चा है हमारा डेट सर्विसिंग। हर 1% पॉइंट पे हमें 466 अरब रुपए देने पड़ते हैं। और अगर मैं जैसे आपको कह रहा था ना कि अगर मैं इन्फ्लेशन में कमी ले आता हूँ, अगर डॉलर की प्राइस को मैं ठीक कर दूं तो 5% मेरी इन्फ्लेशन कम हो सकती है और 2400 अरब का खर्चा आप कम कर सकते हो सिर्फ
डॉलर को अपनी जगह पे ला के, मगर हम पता नहीं किस ख्वाब ख्यालों में बैठे हुए हैं और किस तरीके से हम लाइन स्टो कर रहे हैं फॉरेन इदारों की कि हम ये कर ही नहीं पा रहे। हम एक तरफ कहते हैं कि हम एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट कर रहे हैं डॉलर को ऊपर रख के, दूसरी तरफ आप एक्सपोर्टर की बिजली के रेट बढ़ा के वहीं पे इनको आप मार देते हैं। कहीं कमर तोड़ रहे हैं, कहीं आप उनको मेरा ख्याल है लॉलीपॉप खिला रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल जैसे IMF से एग्रीमेंट किया ना कि जी हम फ्री ट्रेड अलाउ करेंगे, जी करेंसी में हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, तो आप ना करें। अगर आपने बाई भी करना है तो आप मिनिमम प्राइस पे करें ना, आप मैक्सिमम प्राइस पे क्यों करने जा रहे हैं? आप इंटरबैंक में ऊपर होता है डॉलर, स्टेट बैंक ले लेता है, तो ये गलत है ना ये तरीका। अशफाक साहब, आप माशाल्लाह से एक बहुत आला तालीम याफ्ता इंसान हैं, आप बड़े अच्छे खानदान से हैं, आप बड़े पावरफुल लोगों में उठे बैठे हैं, आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफर हुई है बहुत दफ़ा। जो इस वक्त मौजूदा निज़ाम इस मुल्क में राइज है, जो लोग इस वक्त पावर में हैं, आप उनसे क्या तवक्कुआत रखते हैं? हमारे नए वजीर खजाना से, मौजूदा हुकूमत से आप ऑप्टिमिस्टिक हैं सर, एम्बिशियस हैं? क्योंकि हम 8 अरब डॉलर लेने के लिए IMF से इतनी मिन्नतें कर रहे हैं कि 8 अरब डॉलर हमें 4 साल पे दे, और फिर हम सर हर साल 25 अरब डॉलर उनको वापस कर रहे हैं। क्या होगा सर? 25 अरब डॉलर ऐसा नहीं होता तला। देखो मैं आपको बताता हूँ, मुझे कोई डाउट नहीं है मोहम्मद औरंगजेब बड़े अच्छे इंसान हैं, वो भी दिल में दर्द उतना ही पाकिस्तानी की हैसियत से रखते हैं जितना मैं और आप रखते हैं, तो हमें किसी की नीयत पे तो शक नहीं करना। दूसरी बात ये है कि जो 25 अरब डॉलर की जो हमारे जो इकोनॉमिस्ट चला देते हैं ना फिल्म के जी के, ये 25 अरब डॉलर देने 3 साल में 75 अरब डॉलर देने, वो भाई इसमें से आपको मैं यकीन से कह सकता हूँ, अब ये फिगर नोट कर लें और फिर बाद में आप अपने प्रोग्रामों में चलाइएगा। राइट। इस साल आपको 5 बिलियन डॉलर अरेंज करने, बाकी सारे रोल ओवर हो जाएंगे। अगले साल 8 बिलियन डॉलर अरेंज करने, बाकी सारे रोल ओवर मोड पे होते हैं। उससे अगले साल 6 बिलियन डॉलर अरेंज करने। तो ये जो हमारे माशाल्लाह जो लोगों ने जो फैला के रखा है ना कि जी हमें 25 यानी 80 बिलियन डॉलर 3 सालों में देने, नहीं मेरे भाई 20 बिलियन डॉलर में 3 सालों में देने। और IMF भी इस पे वर्किंग करती है, हमें भी पता है और IMF को भी पता है। होता ये है जब हम आप IMF के प्रोग्राम में होते हैं तो वो जो गवर्नमेंट जिनको रोल ओवर हमें करवाना होता है उसमें हमें आसानी हो जाती है, क्या हमारी मईशत में बेहतरी आ रही है, मगर उसका खुमियादा और कॉस्ट आवाम को भुगतनी पड़ती है। ये मैं मानता हूँ। देखें, अब आपको निजाम में अगर बेहतरी लानी है तो आपको टैक्सेशन के निजाम में बेहतरी लानी है। रिफॉर्म रिसोर्स मोबिलाइजेशन की रिपोर्ट पड़ी हुई है, 2.5 ट्रिलियन के नए टैक्सेस आप लगा सकते हैं। और आप अगर 2 या 2.5 अरब की अगर आप डेट सर्विसिंग बचा लें तो 5 ट्रिलियन यानी 50 खरब अगर आप बचा लें तो आपका फिस्कल डेफिसिट कम हो जाता है और इसकी वजह से आपको करंट अकाउंट डेफिसिट में भी बड़ी मदद मिलेगी कमी करने से। तो ये चीजें हैं जो उनको तवज्जो देनी पड़ेगी। एंड आई एम श्योर कि बड़े तालीम याफ्ता अच्छे इंसान है औरंगजेब, और मेरे इनसे बड़ी तवक्कुआत है और हमें कौम को दुआ भी करनी चाहिए उन लोगों के लिए कि कामयाब हो। आखिरी सवाल सर, FBR के जो ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ हसास इदारे ने छानबीन शुरू कर दी है सर, चेक किया जा रहा है किसके पास क्या कुछ जमा हुआ है। आप समझते हैं सर यही सही टाइम था और यही वक्त है कि अब पकड़ा जाए करप्ट ऑफिसर्स को? देखिए, कोई भी करप्ट है उसको पकड़ना मेरा ख्याल है हमारा हक बनता है, बिकॉज ये टैक्स पेयर का पैसा हमारे। और सर पकड़ने वाला फुल करप्ट हो तो फिर क्या होगा सर? हम जानते हैं कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट हो या फिर नैब हो, उनका रिकॉर्ड तो सब पूरे पाकिस्तान को पता है सर। तो देखिए, अगर वो ऐसे ही है तो फिर तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए ना कि वो नहीं कि आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि करप्शन को अनर्थ करने के लिए करप्ट अफसर को लगा दे। ठीक है, आप फिर उससे तो फिर कोई तवक्का नहीं रह सकती। बट मुझे आई एम श्योर कि इस मरतबा SIFC खुद कंट्रोल ले रही है चीजों का, और ये वो जो पुराने जो दकोसले चलते थे वो अब नहीं चलेंगे। देखिए, अगर ये कोई चोरी करता है या तो टैक्स मारा जाता है ना हमारा, अगर कोई किसी को फेवर देता है और पैसे ले लेता है रिश्वत, तो हमारा टैक्स मारा जाता है, तो ये भी टैक्स पेयर का पैसा जाता है। बिल्कुल। और अगर टैक्स कम लेता है तो भी टैक्स पेयर का पैसा जाता है। ये सब चीजों में हमें टैक्स पेयर को सेव करना चाहिए और उनकी जो भी अगर करप्ट है उनकी करनी चाहिए इंक्वायरी, और अगर करप्ट है तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। थैंक यू अशफाक तोला साहब सर, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। प्रोग्राम जो आखिर में हम यही चींदुम कि चोरी है काम चोरी ये भाई शयूं पाकिस्तान में ख़त्म थी वजन ना कम ठही वजन पाकिस्तान जा, पर असांखे आदत थी वई आहे असांखे पंहिंजे गरेबान में झांकणो आहे, हर कंहिंखे पंहिंजे अंदरि रिफॉर्म्स आणणा आहिनि, पोइ वञी मुल्क में रिफॉर्म्स ईंदा। मूंखे इजाज़त ॾियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।